सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चुनार बिंदों पर कोटचाह प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। हम सब का यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवत की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत यह पुराणों में तिलक कहा जाने वाला पावन पुनीत यह भगवान की कथा और बड़ा ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। किस प्रकार भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय वह सनकादि कुमारों के श्राप से राक्षस योनि पर उनको जन्म मिला, असुर हुए। वह कथा सुना रहे थे मैत्रेय मुनि विदुर जी को हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र पर। प्रश्न हुआ कि महाराज जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि महाराज सृष्टि तो मैं अवश्य करूंगा लेकिन सृष्टि के लिए तो पृथ्वी की आवश्यकता है, पृथ्वी रसातल पर है, उद्धार उसका कीजिए। तब भगवान नारायण का चिंतन हुआ तो वाराह है। उसी समय भगवान अवतार लेते हैं और जल पर छलांग लगा करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित करते हैं। तो विदुर जी ने प्रश्न किया था कि यह हिरण्याक्ष कौन था महाराज, और यह इतना बलवान कि भगवान से इसका युद्ध हुआ, तो दोनों के बीच में युद्ध कैसे हुआ यह सुनना चाहते हैं। तो इनका जो मेन किस प्रकार यह असुर योनि पर आए वह कथा अब ब्रह्मा जी विदुर जी महाराज से मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के
जो मानस पुत्र कहे गए हैं सनकादि कुमार, ब्रह्मा जी के ही प्रथम जो सृष्टि है ये सनकादि कुमारों की ही है। सनकादि कुमार भगवान का दर्शन करने गए थे और सातवें द्वार पर द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहत सबको। जय विजय ने रोक दिया तो उन्होंने श्राप दिया कि आप असुर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जो भगवान के बीच में आप बाधा बन रहे हो। भगवान नारायण भी आए, बोले कि हे ऋषियों, आपने जो इनको श्राप दिया है, मेरे सेवकों सेवकों को दंड किया दिया है, यह बिल्कुल मुझे भी अभिमत है। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी आचरण करे तो मैं उस भुजा को भी काट दूं। छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। तो ब्राह्मणों के कारण ही मुझे वह शौर्य प्रदान है, मुझे वह महाराज कीर्ति प्रदान है, जिसको गान करके, जिसका ध्यान करके पतित प्राणी मुक्त हो जाता है। भगवान ने यहां तक कहा है ब्राह्मणों की महिमा में सज्जनों कि नाहम तथाद्मि यजमान हविर्भिताने शोतद्घृत प्लुत मदहुत भुङ् मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। नाहं तथाद्मि यजमान हविर्भिताने, यानी बड़े बड़े यजमानों के द्वारा जो यज्ञों का आयोजन होता है और हवि जो दी जाती है आहुति, बोले कि उस आहुति से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता मुनीश्वरों, जितना कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराने से, सुंदर घृत युक्त पकवान जब बनते हैं मिष्ठान, और ब्राह्मण प्रसाद पा करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तब वह मुझे बड़ा तृप्ति का अनुभव होता है। इसके बाद अपने अनुचरों को भी सांत्वना दिया भगवान ने। भगवान तो सबका कल्याण करते हैं, सबका मंगल करते हैं, भगवान सब के लिए है, चाहे कैसा भी कोई हो, उन्हीं के सब है। तो भगवान ने उनको कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, ऋषियों के श्राप से अगर आपके 3 जन्म होंगे तो मैं स्वयं 4 बार जन्म लेकर के और आप लोगों का उद्धार करूंगा, आपको अपने परम धाम ले आऊंगा। तो भगवान तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के जन्म के हेतु अनेक होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते बढ़ के एक ते एका, और एक से बढ़ कर के एक चरित्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी देवता लोग भी पहुंच गए थे, क्योंकि वही दिति के पुत्र, वह गर्भ में जो सायंकालीन अपने महर्षि कश्यप पदवी से जाकर पुत्र कामना को पूर्ण करती है, समझाने पर भी कि सायंकाल में यह ठीक नहीं है। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थकम चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत्। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। बाद में पश्चाताप हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब तो आपको 2 ऐसे असुर होंगे जो अपने अत्याचार से, उपद्रव से पृथ्वी को कपा देंगे, लेकिन आपके पुत्र का पुत्र जो होगा वह बड़ा भगवत भक्त होगा। तो हे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, वही दोनों पुत्र असुर जो है गर्भ में है, गर्भ के अंदर जब है तब यह उनका प्रभाव है कि आप लोगों का तेज क्षीण हो रहा है, और अभी जन्म तो हुआ नहीं उनका। 100 वर्षों पश्चात महाराज दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और देखते ही देखते वह बच्चे का है को महाराज वह पर्वताकार हो गए। आकाश का स्पर्श करने लग गया उनका मस्तक, स्वर्ग से मुकुट छूने लग गया, चलने लगे तो पृथ्वी डोलने लग गई। तो उनमें से जो बड़ा था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा महाराज ने, कश्यप ने, और जो छोटा था उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। अब हिरण्याक्ष चंचल स्वभाव का था, अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत विचित्र कर्म किया इसने। क्या किया? हाथ में गदा लिया और त्रैलोकी में जा जा करके सबको ताल ठोकने लगा कि आओ मुझसे युद्ध करो।
कोई ना मिला तो पहुंच गया महाराज पाताल लोक, वरुण लोक में। वरुण देवता से कहने लगा, महाराज प्रणाम, और आप मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, आइए मेरे साथ दो दो हाथ करिए। वरुण भगवान ने कहा कि अरे बेटा, हम तो वृद्ध हो गए हैं, तुम बड़े जवान हो, और अगर युद्ध करने चाहते हो तो अपने ही जैसे कोई योद्धा जो तुम्हारे जैसा जवान हो उसके साथ युद्ध करो। बोले कि महाराज, ऐसा कहाँ मिलेगा योद्धा जो मेरे इस इच्छा को पूर्ण कर दे। मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, मैं स्वर्ग से आ गया महाराज, तुम्हारे यहाँ वरुण लोक में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। उपहास करने लग गया वरुण भगवान का। तो वरुण भगवान ने कहा कि देखो, तुम थोड़ा बाहर जाओ, और थोड़ी ही दूर जाने पर तुमको वाराह रूपी भगवान नारायण मिलेंगे। वही तुम्हारी शिक्षा को पूर्ण करेंगे, और पूर्णवश नहीं करेंगे बेटा, विधिवत पूर्ण करेंगे। हिरण्याक्ष तो महाराज जो है तो उतावला ही हो रहा था लड़ने के लिए। सुना तो गदा उठा करके भागा, दौड़ा दौड़ा, और भागा तो पहले नारद जी ही बिटा गए महाराज। भगवान के पहले भगवान के भक्त मिलते हैं, और जब भक्त मिलते हैं तभी कल्याण हो जाता है। तो फिर इसका भी कल्याण होगा भी थोड़ी देर बाद। तो नारद जी मिले, बोले राम राम, नारायण नारायण। अच्छा, बोले तुम ही नारायण हो? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, हम नारायण नहीं हैं, हम तो नारायण के दास नारद हैं। अच्छा, नारद हो तो क्या लड़ना भिड़ना जानते हो? नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले नारायण नारायण। बोले लड़ना भिड़ना नहीं जानते, लेकिन लड़ाना जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि तुम लड़ने के लिए बड़े उतावले हो, आतुर हो। तो हम बताएंगे मार्ग, हम सभी का उद्धार करते हैं, सभी को अच्छा मार्ग दिखाते हैं। और भगवान के हाथों मरना भी तो कितना बड़ी सौभाग्य की बात। नारद जी ने कहा बस थोड़ी ही दूर और आगे जाओ, वहां पर भगवान नारायण इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब यह जो है गदा उठाया, भागा भागा गया, तो वाराह रूपी नारायण पृथ्वी को उठाए ले जा रहे, जल के ऊपर स्थापित करना था। देखते ही वह महाराज अट्टहास करके हंसते हुए दानव दुष्ट ने कहा कि अरे क्यों जंगली, तो इस प्रकार पृथ्वी को उठा करके कहाँ ले जा रहा है? पृथ्वी चुरा करके ले जा रहे हैं क्या? हिरण्याक्ष भगवान जो है चुप रहे, ओ वाराह भगवान चुप रहे, बोले नहीं हिरण्याक्ष से कुछ। अब हिरण्याक्ष जब देखा कि ये तो बोल नहीं रहे, अब भगवान का कहना ही क्या। कहा भी गया है शास्त्रों में कि स्वाकारे साधये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, यानी कि बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपने कार्य को सिद्ध करे। तो भगवान ने भी पहले वही कार्य किया है, पहले जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है। यह बकता रह गया दानव, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तब भगवान ने कहा सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगान युष्माद विधान मृगए ग्राम सिंहान। वराह भगवान ने कहा कि तुम हिरण्याक्ष ठीक कह रहे हो, हम जंगली जीव हैं, जंगली पशु हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, ग्राम सिंह सुनने में तो महाराज सिंह शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा विशेष पद होगा। लेकिन ग्राम सिंह संस्कृत में कहते हैं श्वान को, कुक्कुर को, जिसको कुत्ता भी कहते हैं। आहा, लेकिन वह भी विद्वान था हिरण्याक्ष, साधारण नहीं था। साधारण को बोला जाए ग्राम सिंह तो भाई वो तो प्रसन्न हो जाएगा कि शायद कोई उपाधि है। नहीं कहते अरे आप तो शेर हैं, तो सिंह शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक, जब गुरुकुल में छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो एक बार ऐसी घटना हुई थी। अब गांव से सब जाते हैं 8वीं 9वीं 7वीं 5वीं 6वीं पढ़ करके, तो सिंह तो शब्द सुने होते हैं, लेकिन ग्राम सिंह अब संस्कृत में पहला शब्द है। तो कुछ ऐसा हुआ, एक आचार्य जी ऐसे ही बोले, हमारे साथी में ही थे, प्रभुहा जी कहते थे उनको। तो बोले भाई बहुत दिनों बाद, 4 महीने 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे, 4 महीने बाद आए थे।
तो शिक्षक जो थे बोले भाई आइए आइए, देखिए ग्राम सिंह आ गए। तो उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ी उपाधि भी दे रहे हैं गुरुजी हमको। बोले अरे गुरुजी हम कहाँ हो सकते हैं। तो बोले कौन, फिर क्यों, कौन होगा। बोले अरे गुरुजी यह ग्राम सिंह तो आप ही हैं, हम नहीं हो सकते। तो गुरुजी भी अपना हाथ अपने सर पर रखे। तो बाद में पता चला तो वह भी बड़े लज्जित हुए, क्षमा मांगे। तो तात्पर्य यह है कि लेकिन वह तो विद्वान था, हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया। अरे बोले हमको तुम स्वान बोल रहे हो, आओ अब बताओ, साथ में दो दो हाथ करो। भगवान ने कहा हम इसीलिए तो आतुर है तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करने के लिए। वाराय भगवान का और हिरण्याक्ष दोनों का बहुत भयंकर घनघोर युद्ध हुआ महाराज। और युद्ध होते होते शाम होने लग गई। अच्छा, ब्रह्मा आदि देवता भी युद्ध के लिए यहाँ पर सब देख रहे हैं अपने अपने विमानों पर बैठे हुए। एक बार हिरण्याक्ष ने ऐसी गदा का प्रहार किया कि भगवान नारायण के हाथों से उनकी गदा छूट गई। तो ब्रह्मा जी के हवा न रह गई महाराज। सारे देवता भागने लग गए कि अब कुछ नहीं, ये दानव मार डालेगा हम सबको। भगवान तो लीला करते हैं, देखिए भगवान केवल लीला करते हैं नहीं, भगवान संकल्प से ही सबको संगा, उन्हीं का सब स्वरूप है, बनाया हुआ है, तो उनसे कौन जीत सकता है। तो भगवान थोड़ी देर लीला किए, फिर ब्रह्मादि देवताओं ने जब देखा कि गदा छूट गई है तो डर करके छिपने लग गए। फिर देखा भगवान ने अब तो कमान पुनः संभाल लिया है, पुनः उपस्थित हो गए और प्रार्थना किए प्रभु शाम सायंकालीन वेला होने वाली है और रात्रि में इन दैत्यों की शक्ति और बढ़ जाती है तो फिर और मुश्किल होगा। ब्रह्मा जी लोगों के भय व्याकुलता को प्रभु ने देखा तो प्रभु सबका कष्ट दूर करते हैं। बोले रुक जाओ, आपका कष्ट दूर करते हैं। थोड़ी देर भगवान ने लीला किया और फिर गदा रखा। बोले अब गदा गदा बहुत हो गया है, अब जो है अब इनको उद्धार किया जाए। भगवान ने अपना गदा रखा और ऐसा तमाचा मारा महाराज कनपटी पर कि वह जो हिरण्याक्ष था वह घूमने लग गया। कई बार तो घूमा जोर जोर से और घूम करके वही पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा और गिरते ही उद्धार हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब देवता लोग ताके ही थे कि इसका गोविंदाय नमो नमः हो, तो जय जयकार करने लगे। खूब सारे पुष्प इकट्ठा किए हुए थे, देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, प्रभु की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। और ढोल नगाड़े भी बजाना, उत्सव बहुत जल्दी करते हैं देवता लोग, डरते भी बहुत जल्दी हैं और ढोल नगाड़ा मृदंग तैयार रखते हैं कि जब विजय होगी तो ये बजने लगेगा। और अप्सराएं आदि तो होते हैं, सिद्ध गंधर्व नाचने लगते हैं महाराज, सिद्ध चारण गाने लगते हैं। तो ऐसे ही खूब उत्सव हुआ ढोल नगाड़े धुंधवी के साथ। बोलिए वाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का भी परम पद हुआ महाराज। अब बचे एक भाई हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु का भी कथा आगे आएगा। आज यहीं तक समय भी हो चुका है और अगले दिवस फिर हम और इसके आगे श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर संवाद है अभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे सब लोग। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं और उनके बाद कात्यायनी तिवारी जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं, उनके बाद सिमरन शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, अजय चौबे जी की बारिशा पांडे जी हैं, विद्यासागर जी हैं, वैभव हैं, सुप्रभा जी हैं, देवेश जी हैं और अमित कुमार जी हैं तथा मोहित कुमार जी हमारे, राजा राम जी हैं और अनामिका शर्मा जी हैं और कृष्णा किशोरी जी हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए। डॉक्टर साहब नहीं जुड़े हैं लगता है। हाँ चलिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम् द्वितीयाक्षायणे छत मारीचं कश्यपं पतिम् आपातिकामांशकमे सान्ध्यायां दर्शयादिता एषा घोरतमा घोरा घोराणां घोरदर्शनं चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। राधे राधे गुरु। हाजी सुनाएंगे हमारे।
राधे राधे जय। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृद वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। दिति 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 दाक्षायणी छत्तर मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्य कामाचक्मे संध्यायां हिच्छयार्दिता। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जिता आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यत यत सत असत परम् पश्चात् अहं यदेतच्च यः अवशिष्येत सो अस्मि अहम्। ऋते अर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि एतद् तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासः यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जितम् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्ज्येत आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम्। क्षितिर्दाक्षायणी छतर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामचक्मे संध्यायां रक्ष्यार्दिता। त्वमेकं सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। त्वमेकं सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कात्यायनी तिवारी जी। राम गुरु जी। हाँ राधे राधे। दितिर्दाक्षायणी छत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्मे संध्यायां ऋक्षयार्दिता। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतवृत्तिर्पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता यथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है बहुत बढ़िया। और आपके बाद सुनाएंगे वैभव है, फिर सुप्रभा है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दितिर्दाक्षायणी छत्तर्मारीचं कश्यपं पतिः अपत्यकामचक्मे संध्याया ऋक्षयार्दिता। त्वमेकस्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता तथापि न च मे शुश्रूषा केन न भवेत्। सुखाय कर्माणि करोतु
लोको न ते सुखं वान्यदुपरमं वा विन्देत भूयस्तत एव यदत्र दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् विधिन्नः। ठीक है, सुप्रभा सुनाएंगे। सुप्रभा नहीं जुड़ी हैं, ठीक है, सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगे।